आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने श्रद्धा के साथ खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया। उत्तर पूर्वी जिले में छठ महापर्व का जश्न चारों ओर मनाया जा रहा है। बृहस्पतिवार को ढलते हुए सूर्य को पहले अर्घ दिया गया, जबकि शुक्रवार को उदयमान सूर्य अर्थात उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत और छठ महापर्व का समापन किया गया। छठ महापर्व का त्यौहार की कई कथाएं प्रचलित है। छठ व्रतियों की प्रगति, सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु और आरोग्य की कामना के लिए सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करती हैं। छठ व्रतियों ने पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया। छठ घाट पहुंचने से पहले छठ व्रतियों के परिवारों ने एक साथ मिलकर साफ सफाई का ठेकुआ बनाया और इस ठेकुआ चावल के और घी से लड्डू, 5 प्रकार के फल व दिए के साथ पूजा अर्चना कर इस त्यौहार को धूमधाम से आयोजित किया गया। छठ गीत गुनगुनाते हुए श्रद्धा भाव के साथ छठ घाट पर पहुंचे और ढलते सूर्य को अर्घ देकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। क्या कुछ छठ व्रतियों ने कहा और किस तरीके से इस त्योहार को मनाया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। थोड़ा सा दुख जरूर है कि जमुना सामने है और छठ व्रतधारी कृत्रिम घाट पर पूजा अर्चना करके अर्घ दे रहे हैं। मैं 22 वर्ष हो गया यहाँ शिविर लगाते हुए। थोड़ा मन दुखी है, लेकिन आस्था को ठेस पहुँचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करती ये भीड़ दिख रही है। हमारी अटूट श्रद्धा छठ व्रतधारियों का मनोबल किसी भी कुत्सित मानसिकता से कम नहीं होगा, चाहे वो केजरीवाल का ये प्रतिबंध ही क्यों है। सरकार ने इस बार भी छठ घाट पे कोई परमिशन नहीं दी पूजा अर्चना के लिए। मैं छठ मैया से कामना करूंगा कि वो उन्हें ऐसा घृणित कार्य करने की परमिशन न दें। और वो हो गया है प्रभाव। जेल यात्रा के बाद केजरीवाल अब अपने घर वैशाली वापस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अगले वर्ष छठ मैया का ये व्रत त्योहार पूजा अर्चना यमुना के घाटों पर होगी। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अगर 2 किलोमीटर उत्तर में उत्तर प्रदेश में छठ पूजा हो सकती है जमुना पर, 5 किलोमीटर दक्षिण में जमुना पर योगी जी की सरकार पूजा करवा रही है, तो ये प्रतिबंध क्यों है? ये केजरीवाल की मानसिकता की उपज है, धर्म विरोधी कृत्य है। छठ मैया और छठ व्रतधारी इस कृत्य का जवाब देंगे, दंड देंगे। और ऐसा पहले भी होता रहा है कि जो पूजा में बाधा करता है उसे जगह पर ही दंड मिलता है और आने वाले 3 दिनों में उस दंड का परिणाम दिख जाएगा। दिल्ली में फिर छठ पूजा यमुना किनारे होगी। पिछले साल का दंड तो नहीं कर दिया सरकार। आधी सारी कैबिनेट जेल यात्रा पर है, कोई रेल में है, कोई जेल में है। और इस गंदे खेल में जो भी है, दिल्ली की जनता उसे उसके घर वापस भेज देगी 2-3 महीने के बाद। संदेश देना चाहूँगा, जो मेरा छठ मैया जितने भी हमारे भारतवासी हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामना है। जो छठ मैया सब पे कृपा बरसाए रखे, पूरे भारतवासी पे, ठीक है। और हर साल हमारे ऐसी छठ मैया शिव के कृपा बना के और इसी तरीके से आयोजन कराते रहे और पूजा कराते रहे। क्या कुछ छठ मैया से आराधना की जाती है पूजा अर्चना करते समय? छठ मैया से सूर्य देव भगवान की ये पूजा है, जो पहले पूर्वांचल ही करा करते थे। अब धीरे धीरे सूर्य देव भगवान छठ मैया की कृपा ऐसी होगी, जो पूर्वांचल हो या यूपी वाले हो, ये सभी मिलके अब इसको करते हैं। और ये सूर्य देव भगवान की ये प्रार्थना होती है, आराधना होती है, जय सूर्य देव भगवान हमारे
क्या कहते हैं, शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसी को, हमारे जनसेवा को, सबको निरोगी काया, निर्मल काया, ठीक है, रोजी रोटी में बरकत दें, यही विनय उनसे करी जाती है सूर्य देव भगवान से। उन्हीं को छठ मैया कहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जागरूकता का संदेश रहेगा फेज 10 और फेज 9 के निवासियों के लिए? जागरूकता का संदेश है जो कई वर्षों से ये फेज 10 गली नंबर 11 और 12 और 10 और बी ब्लॉक 100 मकान नंबर 115, इस फेज में बी ब्लॉक में कई सालों से कहते हैं हजारों के भीड़ में जनता उभरती है यहाँ पे, और जनता की सहयोग से यह छठ पूजा घाट बनती है हर साल, और यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ कहते हैं बड़ी भीड़ों से, बड़े वो उत्सव से यहाँ छठ पूजा मैया की पूजा करी जाती है। हमारे भारतवर्ष में से पूर्वांचलियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना गया है, और ये सूर्य महाराज का अर्घ शाम को डूबते हुए सूरज को दिया जाता है, सुबह में उगते हुए सूरज को दिया जाता है। ये गुण हमारे पूर्वांचलियों भाई बहन जो छठ व्रती है, उनका ही इन माता शक्ति ने, छठी मैया ने शक्ति दिया है, और ज्यादा से ज्यादा इन्हीं के आशीर्वाद से अब पूर्वांचल जितने डॉक्टर, IAS अफसर जो भी हो रहे हैं, सब इन्हीं का कृपया है। क्या कुछ आराधना की जाती है सूर्य देवता से? क्या कुछ आराधना करती हैं छठ व्रती महिलाएं? ये आराधना करती है कि हे सूर्य महाराज, हमारे देश, समाज, परिवार, अपना सब सुरक्षित रहें, और इनमें इतना शक्ति है कि किसी को अगर बालक नहीं है, इनका शक्ति के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अब इनसे आराधना करते हैं, कहते हैं ना, गाना भी है इस पे। हाँ, एक थोड़ा गा के सुनाएं कुछ। उठू उठू छठी मैया लाहो आरकिया, सब पावन तीन काला जो। तो इनसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि आप बिल्कुल सूर्य महादेवता आप प्रत्यक्ष होइए, हमारा जो छठ व्रती है इनका अर्घ स्वीकार कीजिए। तो इसीलिए हमारा इनका महत्व सबसे ज्यादा है। धन्यवाद। हमारा जो बिहार है वो बहुत ही अच्छा देश, मतलब राज्य है। तो ये जो छठ है ये महापर्व है, और ये अब से नहीं बहुत सालों से बनाया जा रहा है। और हम बेशक बिहार में नहीं जा पाते, लेकिन हम अपने दिल्ली में बहुत ही अच्छे से इसको बनाते हैं। यहाँ पे कम से कम 20-25 साल से हम ये छठ बना रहे हैं। कभी यहाँ घाट बना देते हैं, कभी यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पे अब हम 5 साल से यही छठ कर रहे हैं। तो बिहार में नहीं जा पाते, तो इस वजह से हम सारे बिहार के लोग वगैरह यहीं आके छठ मनाते हैं। तो किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, और क्या क्या मन्नतें भगवान से मांगी जाती है? मन्नत तो यहाँ सबकी पूरी होती है। अब कोई किसी के लड़का नहीं होता तो लड़का हो जाता है, फिर किसी का कुछ नहीं होता तो जॉब नहीं लगती तो वो भी लग जाती है। और ये पर्व मतलब बहुत ही अच्छा है, जो मन्नतें मांगोगी वो पूरी हो जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाली जनरेशन से? क्या कुछ भटकाव की स्थिति में यूथ हो गया है, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए क्या कहेंगे कि आप अपने धर्म को ना इधर उधर करें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने जो धर्म है, जो अपना रिलीजन है, त्योहार है, उसको बहुत ही उत्साह से मनाएं। और अब मतलब जो अपना जो संस्कृति है उसको ना भूले, जो जैसा चलता आ रहा है उसको चलाते जाए, ताकि आगे की यूथ भी जो हो, जनरेशन हो, वो भी इस त्योहार को अच्छे से मनाए। और महापर्व को बहुत संस्कृति से हमारा जो युवा है वो जुड़ता जा रहा है, और अपनी संस्कृति को भूलता सा कुछ जा रहा है। इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ी रहना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, लेकिन अपनी छठ पूजा, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, उस सबको मनाना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी हो।